अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं 3:2, दे हैव एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे एंड में देखिए क्या करना है हम लोग को, वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मेट फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का जो फॉर्मेट होता है वो होता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अब यहाँ पे बहुत सारी जर्नल एंट्रीज आनी है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ एक। सो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट आपका बनना है यहाँ पर बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट मैं बना देता हूँ यहीं पे। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बना दूंगा अपना एक वर्किंग नोट। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज के मैंने 2 पेजेस लिए हुए हैं, बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज पे बनाया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे बनाया हुआ है मैंने अपना वर्किंग नोट। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है आपका, दैट इज ए एंड बी आर पार्टनर्स विद रेशियो 3:2। ओके, सी एंटर्ड फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, ही ब्रिंग्स 3,50,000 एज इज कैपिटल। यहाँ पे जो नया पार्टनर आ रहा है वो 3,50,000 रुपीज का कैपिटल लेकर आया है, और यहाँ पे आपको डेट एज सच गिवन नहीं है कि किस दिन एंटर हुआ है सी। अगर आपके पास डेट मेंशन नहीं होती है तो यहाँ पे बैलेंस शीट की जो डेट आएगी वो पिछले वाली जो डेट थी वही आ जाएगी, दैट इज एज एट 31 मार्च 2022, और इसी दिन सब एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पे बस एक बार आपको डेट लिखनी होती है सबसे टॉप पे, 2022 31 मार्च। इसके बाद वही डेट्स में सब एंट्रीज हो जाती हैं आपकी। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा जो लिखते थे हम लोग अपने पार्टनर्स कैपिटल में, वी यूज्ड टू राइट बाय बैंक। यहाँ पे एंट्री करनी है तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। सो द फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, एंड एक और चीज आती है टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग, कहीं पे गुडविल गिवन होगा कहीं ना कहीं, जैसे पहले क्वेश्चन में था। यस, लिखा हुआ है यहाँ पे एफ पॉइंट पे लिखा हुआ है, सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यहाँ पे सी अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेकर आ पा रहा है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर नहीं होगा। एक चीज, दूसरी चीज यहां लिखा हुआ है, सो इट इज डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट्स। का मतलब है ये है आपका क्वेश्चन फॉर द हिडन गुडविल। ठीक है, तो हम ध्यान से करेंगे हम लोग यार क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है तो यहाँ पे अमाउंट्स पुट अप कर देंगे। तो वो कैपिटल जो लेकर आया है दैट इज 3,50,000 डेबिट में एंड 3,50,000 ऑन योर क्रेडिट साइड एज वेल। ये हुई पहली एंट्री। अब आएंगे डुअल इफेक्ट करने के लिए, तो हमारे पास पहले से गिवन है बैंक। देखिए आपके पास बैंक बैलेंस गिवन होगा, वी हैव बीन गिवन अ बैंक बैलेंस ऑफ 2 लाख। 2 लाख में आप प्लस कर देंगे सी का कैपिटल 3,50,000। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट का डुअल इफेक्ट। अब अगर यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आ पाता है बाय चांस नया पार्टनर, तो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है आपकी सीज करंट अकाउंट डेबिट। देखो हम लोग जो अमाउंट निकालेंगे इसके
वो निकालेंगे हम लोग सी के करंट अकाउंट से। तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू, ये मिलता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो क्वेश्चन में चेक करिए क्या हमारे पास कहीं पे न्यू रेशो दिख रहा है क्या? हमारे पास न्यू रेशो एज सच कहीं पे गिवन नहीं है, तो नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स को ही बच जाएगा ये। तो यहां पे आ जाएगा आपका 2A कैपिटल एंड 2B कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट होगा ये गिवन नहीं है, तो ये छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पे बाकी इमरजेंसी 2-3 लाइन छोड़कर लिख देंगे अलग से सी का करंट। आपको समझाया था मैंने, तो सी का करंट कितना होगा, कितना वो नहीं लेकर आया गुडविल, वो यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देंगे हम लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 15%। अब अगर आपका यहाँ पे अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू होता है तो डायरेक्टली आप परसेंटेज अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे आपका आएगा नंबर 1 फर्नीचर। अब क्योंकि फर्नीचर आपका अंडर वैल्यूड है 15% से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्नीचर चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू जो गिवन है आपके पास दैट इज 2,55,000। सो दिस इज 2,55,000 डिवाइडेड बाय, जैसे कि अगर आपका ओवर वैल्यूड होता है तो आप उतने ही परसेंटेज को प्लस कर देते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 100 प्लस 20 किया था, इस बार आपके पास अंडर वैल्यूड है 15% से, तो 100 से आपको इतना ही परसेंटेज माइनस करना होगा। तो यहां पे आ जाएगा आपका 85 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख। मतलब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो होनी चाहिए 3 लाख, बट ये 255 शो कर रहा है, मतलब कि आपका ये 45,000 रुपीज से अंडर वैल्यूड है। अगर ये 45,000, देखो 45,000 कहां से आया, 3 लाख होनी चाहिए, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 2,55,000, तो आपका निकल के आ जाएगा 45,000। सो 45,000 से अंडर वैल्यूड है तो आपको वैल्यू इसकी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो रीवैल्यूएशन के अगर कोई भी चीज क्रेडिट साइड में जाती है तो एंट्री हो जाएगी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको हम लोग को 45,000 रुपीज से इंक्रीज करनी पड़ेगी। और यही चीज आप अपने बैलेंस शीट में जाके एसेट्स में लिखेंगे फर्नीचर 255,000 प्लस 45,000, तो बाहर आ जाएगा आपका 3 लाख। तो बाहर आ जाएगा आपका 3 लाख। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, क्लेम फॉर वर्कमैन अरोज टू 30,000। तो जैसे ही आपके पास कोई क्लेम आता है आपको चेक करना होता है क्या हमारे पास कोई रिजर्व है क्या? नहीं है, इस बार हमारे पास कोई रिजर्व ही नहीं है। अगर आपके पास रिजर्व नहीं है तो पूरा का पूरा अमाउंट आप निकालेंगे अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहां पे आ जाएगा आपका, क्योंकि हमारी लॉस है ये, तो रीवैल्यूएशन में आपका डेबिट हो जाएगा, डेबिट साइड में आएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमेन्स compensation claim account, we have a claim of rupees 30,000। so ये आ गया आपका 30,000 एंड 30,000। जितने का क्लेम आया है उतना ही हम लोग लिखते हैं अपने लायबिलिटीज में। तो ये आ जाएगा आपका वर्कमेन्स कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से 30,000। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट कंप्लीट। थर्ड पॉइंट पे आएंगे, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। बिल्डिंग की वैल्यू को आपको एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट मतलब कि इसकी वैल्यू बढ़ानी है। बढ़ाने का मतलब है हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो हम लोग जाएंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। सो यहाँ पे जो एंट्री हो जाएगी सेम फर्नीचर जैसी होगी। सो इट विल बी, इस बार होएगा आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
सो यहाँ पे 30% से बढ़ानी है, तो 4 लाख का 30%, 4 3 12, सो 1,20,000 रुपीज से इसकी वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी आएंगे अपने एसेट्स में। सो वी विल राइट बिल्डिंग। बिल्डिंग पहले से गिवन थी 4 लाख प्लस वैल्यू इंक्रीज हुई 1,20,000 से, तो बाहर आ जाएगा आपका 5,20,000। ओके, अब अगर यहां तक क्लियर है तो ये खत्म हो गया आपका सी पॉइंट। डी पे आते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 नो लॉन्गर टू बी पेड। क्रेडिटर्स जो है आपके पास 30,000 रुपए को पे करने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, हमारी प्रॉफिट है। सो क्रेडिटर्स आपके पास थे 3 लाख के, प्रॉफिट हो रहा है, तो अगेन क्रेडिट साइड जाएंगे रिवैल्यूएशन में, तो एंट्री हो जाएगी आपकी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 रुपीज का हम लोग को प्रॉफिट हो गया, सो 30/30। और यहां पे आएंगे, लिखेंगे क्रेडिटर्स 3 लाख के क्रेडिटर्स थे, -30। सो अब जो क्रेडिटर्स अवेलेबल है आपके पास वो अवेलेबल है 2,70,000 रुपीज के। ओके, सो ये हो गया आपका खत्म डी वाला पॉइंट। ई वाले पॉइंट पे आते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अमाउंटेड टू ₹1,80,000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट से कितने हुई है? 1,80,000। तो क्वेश्चन में चेकआउट करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी जो गिवन है वो गिवन है 2 लाख के, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट गिवन है, मार्केट वैल्यू हो चुकी है 1,80,000। सो वी हैव अ लॉस ऑफ 20,000। तो जैसे ही आपको लॉस होता है इन्वेस्टमेंट्स पे, आपको चेक करना होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यस, इस क्वेश्चन में आपके पास रिजर्व है, एंड वी हैव अ रिजर्व ऑफ 30,000। 30,000 रुपए का रिजर्व है, लॉस सिर्फ 20,000 हुआ है, तो एंट्री हो जाएगी इसकी। आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो आप इसमें से अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट्स में। जितने का लॉस हुआ है, तो आपका लॉस हुआ है 20,000 का, सो आपके पास 30,000 अवेलेबल था रिजर्व, 20,000 आपने ट्रांसफर कर दिया है अपने इन्वेस्टमेंट्स में। समझिएगा ध्यान से, आपके पास रिजर्व ज्यादा रखा हुआ था, तो जितना था रिजर्व उसमें से 20,000 हमने ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, बचा कितना हमारे पास? 10,000। अब जो बचा रह जाता है वो बट जाता है पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो यह आ जाएगा आपका 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट। सो 10,000 बचा हुआ अमाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 3:2 का रेशो है। सो यहाँ पे बच जाएगा आपका 6,000 एंड 4,000। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का काम खत्म। ओके, अब अच्छा, ये पॉइंट खत्म अभी हुआ नहीं है, यहां लिखा हुआ है एंड इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर रेशो। अब क्या हुआ, जैसी हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, अब यही कम वाले इन्वेस्टमेंट कौन लेके चला गया? ए और बी लेकर चले गए। तो अगर हमारे पास ए और बी लेकर नहीं जा रहे होते तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शो कर रहे होते, पर क्योंकि वो लोग लेके चले गए हैं तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। बस मैं लिख देता हूं 0। आप लोग लिखें चाहे ना लिखें, इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही इन्वेस्टमेंट्स लेके चले गए हैं ए और बी। अब एक बात बताइए, अगर कोई पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स लेके चले जाएं, कुछ अमाउंट लेके चले जाएं, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, कोई एसेट लेके जा रहे हैं हमारा, तो हमको उनसे अमाउंट चाहिए, पर वो लोग हमको अमाउंट पे नहीं करते, वो लोग हमको अमाउंट पे नहीं करते। अब क्योंकि वो अमाउंट हम लोग को पे नहीं करते हैं, तो हम लोग उनकी कैपिटल से इसको काट लेंगे। ओके, सो यहां पर एंट्री जो होगी इसकी वो होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट।
सो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री जो होगी दैट वुड बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit to investments account. A is capital account debit, B is capital account debit to investments account. यही 1,80,000 वाले इन्वेस्टमेंट्स ए और बी ले गए अपने अपने रेशो में। तो यहाँ पे 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट्स हमारे चले गए और ये ले गए ए और बी इन द रेशो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे अगर अमाउंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा ओके तो ये आ जाएगा 1,08,000 एंड 72,000। तो इतने में लेके चले गए होंगे और यहां पे हम लोगों ने उसके कैपिटल से माइनस कर लिया। ओके, अब यहां पे इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं आपके 0। ये खत्म हो गया आपका फाइनली पॉइंट नंबर ई। और आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना था आपने उठा के उसको बांट भी दिया। अब आते हैं लास्ट पॉइंट एफ पे। एफ मैंने आपको जैसे पहले समझाया था कि ये हिडन गुडविल का पॉइंट है, तो इसका हम लोग काम करेंगे एकदम एंड में, अभी इसका कुछ भी काम नहीं है। इसके पहले हम लोग नॉर्मली जैसे बैलेंस शीट खाली करते हैं वो खाली कर देंगे। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में गिवन है आपके पास कैपिटल्स, हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है, छोड़ देंगे। आईएफआर हम लोग ऑलरेडी यहां पे बांट चुके। जनरल रिजर्व नेक्स्ट आइटम है, जनरल रिजर्व, इसको उठा के बांट देंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है कितना, 30,000। तो इसको बांट देंगे 30,000 को, कितना कितना अमाउंट आएगा, 18,000 एंड 12,000। नेक्स्ट है आपके पास एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का कभी भी कुछ नहीं होता। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एज इट इज आपके बैलेंस शीट में जाकर अपीयर हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉइज का पैसा होता है, हमारा कोई रिजर्व नहीं होता। नेक्स्ट क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे आपके पास, क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे आपके पास 3 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे गिवन है बिल्डिंग, गिवन है आपके पास 520 की हो चुकी है। फर्नीचर हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। गुडविल, गुडविल हमारा एक लॉस होता है, दैट्स योर एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये बढ़ता है, दैट इज राइट ऑफ होता है पार्टनर से। तो इट विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो गुडविल हमारे पास जो गिवन है दैट इज रुपीज हाउ मच, 45,000। सो 45,000 आपके एसेट्स में गिवन है, इसको बांटेंगे हम लोग 3:2 में, तो ये आएगा 27,000 एंड 18,000। गुडविल के बाद डेटर्स हैं, कुछ हुआ नहीं डेटर्स में, तो एज इट इज आ जाएंगे यहाँ पे डेटर्स। डेटर्स गिवन है आपके पास 1,20,000, माइनस हो जाएगा इसमें से प्रोविजन 20, तो बाहर आ जाएगा एज इट इज वही अमाउंट जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, 1 लाख। नेक्स्ट बैंक 2 लाख आ चुका। बिल्स रिसीवेबल और इन्वेस्टमेंट 0 हो चुके, बस बिल्स रिसीवेबल आखिरी आइटम बचा हुआ है, तो ये आ गया आपका बिल्स रिसीवेबल भी 3 लाख। तो ये खत्म हो गए आपके सभी के सभी बैलेंस शीट के आइटम्स। क्लियर? अब जैसे ही आपके पास ये पूरे आइटम्स खत्म हो जाते हैं, आपको बताया मैंने कि सबसे पहला जो काम होता है इसके बाद, दैट इज टू क्लोज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट, चेक वेदर वी हैव अ प्रॉफिट और द लॉस। सो इसके लिए हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट बना तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे अपने वर्किंग नोट पे और लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। तो लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट
सो यहां पे आएगा आपका डेबिट इज इक्वल टू और क्रेडिट इज इक्वल टू। आप चेक करिए अपने एंट्रीज में कि आपका रीवैल्यूएशन कब कब कहां कहां कैसे आया है। देखिए रीवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हुआ है 45,000 से। सो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 45,000 से। इसके बाद रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 30,000 से। रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ 30,000 से। फिर आपका रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 1,20,000 से। फिर क्रेडिट हुआ है 30,000 से। फिर बस इतना ही है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 30,000 और जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपका दैट इज 120, 150, 1,95,000। तो ये आ रहा है 1,95,000। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दोबारा लिखिए। ओके ओके ओके, यहाँ पे क्रेडिटर्स ऑलरेडी कर चुके थे तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अपीयर फिर से नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड इज हेवियर। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट साइड हेवी आता है तो इसका मतलब है कि हमको हो गया है प्रॉफिट। तो 195 माइनस 30 हमारे पास 1,65,000 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है। अब क्योंकि हमको 1,65,000 का प्रॉफिट हो गया है तो यही प्रॉफिट बटता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो विद द हेल्प ऑफ एंट्री। तो यहां पे आएंगे, एंट्री लिखेंगे हम लोग revaluation account debit to A's capital account and to B's capital account as well। नए पार्टनर को नहीं मिलता तो we have got a profit of 1,65,000। so 165 को 3:2 में बांटेंगे। so we will get 99,000 and 66,000। 99,000 and 66,000। ओके, अब ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। आपको बताया मैंने हम लोग को लाइन से चलना होता है। सबसे पहले हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट सॉल्व एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग बैलेंस शीट खाली करते हैं। इसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन क्लोज करते हैं। इसके बाद हमारा काम आता है टू क्लोज दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नंबर 3। सो वर्किंग नोट नंबर 3 में लिखेंगे अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए इज इक्वल टू B is equal to and C is equal to। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले इन लोग के कैपिटल्स अपीयर होते हैं आपके पार्टनर्स कैपिटल में, वो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इनके कैपिटल्स ऑलरेडी जो गिवन है दैट इज 550 एंड जो B का गिवन है दैट इज ऑलरेडी 4 lakhs। ये इन लोगों के कैपिटल्स ऑलरेडी हमारे पास गिवन थे। अब हम लोग को क्वेश्चन का कुछ काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंट्री से चेकआउट करना है। अब जितनी बार पार्टनर्स यहां पे एंट्रीज में क्रेडिट हुए हैं उतने अमाउंट से इनका कैपिटल इंक्रीज होगा, दैट इज आपको प्लस करना होगा। एंड जितनी बार डेबिट हुए हैं उससे आपको डिक्रीज करना होगा, माइनस करना होगा। चेक करते हैं। सबसे पहले है आपका बैंक टू सी कैपिटल। तो सी यहां पे क्रेडिट हुआ है तो यहां पे आ जाएगा आपका 3,50,000। सबसे पहला सी आ गया। इसके बाद ए और बी क्रेडिट हुए हैं कितने अमाउंट से ये गिवन नहीं है, ये हिडन गुडविल का काम है, ये और भी इसके बाद करना पड़ेगा अपने को, तो अभी छोड़ रहे हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट आपका ए बी ए बी ए बी ए बी ये रहा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटा था आपने 6 और 4, तो ए में प्लस हो जाएगा 6, बी में प्लस हो जाएगा 4, 6,000 4,000। नेक्स्ट ए और बी डेबिट हुए हैं तो माइनस होगा आपका, माइनस होगा 1,08,000 और 72,000। इसके बाद ए और बी में प्लस होगा रिजर्व का अमाउंट 18,000, 12,000 प्लस हो जाएगा। इसके बाद ए और बी से माइनस होगा 27 और 18, तो माइनस कर दूंगा यहां पे मैं 27,000 और यहां पे माइनस हो जाएगा बी से 18,000 और फाइनली 99 और 66 प्लस 99,000 और प्लस 66,000। ये हो गए आपके सभी के सभी जितने भी एंट्रीज थी
उनमें जो जो भी आपके पार्टनर्स अपीयर हुए थे प्लस या माइनस करके अमाउंट मैंने इसमें लिख दिया। ओके, अब इन्हीं को कहा जाता है एडजस्टेड कैपिटल्स, समझिएगा प्लीज, इन्हीं को बोलते हैं एडजस्टेड एडजस्टेड कैपिटल्स। तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है ए का 5,38,000 और बी का आएगा आपका 466 माइनस 392। तो ये आ रहा है आपका 3,92,000। ठीक है, ये हो गया, एक हो गया आपका 5,38,000, सही है क्या? 538 एंड 392, ठीक है। तो ये रहे आपके दो अमाउंट्स। अब जैसे ही आपके ये कैपिटल्स आ चुके हैं, अब हम लोग काम करेंगे अपना हिडन गुडविल वाला। ठीक है, जैसे आपने एडजस्टेड कैपिटल्स निकाल दिए, अब हिडन गुडविल वाले प्रोसेस पे आएंगे, जिसमें 4 स्टेप्स में आपका आंसर आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्किंग नोट से। सो यहाँ पे चौथा वर्किंग नोट जो बना रहे हैं हम लोग, दैट इज फॉर दी हिडन गुडविल। चौथा वर्किंग नोट बन रहा है, दैट इज फॉर दी हिडन गुडविल। इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये आता है एज पर सी। जो नया पार्टनर सी आया है उसके हिसाब से निकलता है ये आपका। तो इसका फॉर्मूला होता है, जितना भी सी कैपिटल लेकर आया 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जितना भी सी लेकर आता है कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल, ये आया था 1/5 के लिए। तो यहाँ पे पहले स्टेप का जो आपके पास आंसर आ चुका है, दैट इज 17,50,000, दैट इज 17,50,000। सेकेंड आपका स्टेप होता है टू फाइंड आउट द एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज बेसिकली आपका ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल प्लस सी का कैपिटल प्लस आपका जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हुए हैं, माइनस अगर आपके क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, प्लस अगर आपके पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, माइनस अगर आपके पास रीवैल्यूएशन का लॉस है। तो ये सब कुछ करके आपका सेकंड वाला पार्ट, दैट इज बी वाला चीज निकल के आ पाता है। इसको मैं बगल में कर लेता हूं यहाँ पे। तो बी वाली चीज निकालने के लिए एक तो ये फॉर्मूला है, या तो अगर आपने इन सबको प्लस माइनस ऑलरेडी कर चुके हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इस चीज को ऑलरेडी प्लस माइनस कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो रिजर्व था, जो प्रॉफिट था, बांट दिया था। यहाँ पे रिजर्व बांट दिया, जो लॉस था वो बांट दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बांट दिया। तो आपके पास दूसरा तरीका होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है इसी चीज का। मैं काम करता हूं, यहां पे कर लेता हूं, क्योंकि अब एंट्री कोई होनी नहीं है सच। तो यहां पे निकाल लेता हूं मैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है, एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी प्लस सी का कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी और प्लस सी का कैपिटल। तो ये गिवन है हमारे पास, जस्ट अभी निकाला हम लोगों ने। कितना कितना आया था? 5,38,000 प्लस 3,92,000 प्लस सी लेकर आया था 350। इन सबका टोटल हो जाएगा आपका पार्ट डी। करेंगे, ये आ रहा है आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,80, 12,80,000। सो ये आ गया आपका 12,80,000। दिस इज योर बी पार्ट। अब निकालेंगे हम लोग सी। ये आएगा आपका गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकल के आएगी आपकी?
जितना आपका ए में आंसर आया था 17,50,000, 17,50,000 माइनस 12,80,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13, 14, 15, 16, 17, 4,70,000। चौथा स्टेप होता है आपका कि आपको यहाँ पे सी का शेयर निकालना होता है। सी शेयर विल गिव यू 4,70,000 एंड वो आया था आपका 1/5 के लिए, सो यहाँ पे 94,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल जो मिस्टर सी को लेकर आना चाहिए था, पर वो लेकर नहीं आ पाया। तो ये 4 स्टेप्स में आपके आंसर्स आते हैं गुडविल का, 1, 2, 3 एंड 4। तो 94,000 इज दैट अमाउंट जो वो लेकर नहीं आ पाया था, जिसके लिए उन्होंने ये एंट्री यहाँ पे छोड़ के रखी हुई थी। तो यहाँ पे 94,000 आ जाएगा जो उसको लेकर आना चाहिए था, जो नहीं लेकर आया, और 94,000 आपके यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट्स में भी आ जाएगा 94, और ये बटेगा आपका 3:2 के रेशियो में। सो प्लीज बांटिए 90,000 को 3:2 के रेशियो में। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 50, 56,400, और इसका आ जाएगा आपका 37,600। सो 56,400 एंड 37,600। तो ये आ गया आपके दोनों के दोनों अमाउंट्स। इतना अमाउंट इन लोगों को मिलना चाहिए था, जो कि हम लोग पहले नहीं दे पाए थे। तो आएंगे वापस से अपने वर्किंग नोट पे, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वापस से आएंगे, और यहाँ पे जितना इनका ऑलरेडी आ चुका था इसमें प्लस कर देंगे 56,400, 56,400, और इसमें प्लस कर देंगे हम लोग 37,600। हो जाएगा 004, 8 + 6 14, 4 1 9। This will give you 5,94,400, 5,94,400 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 006 9 2 4,29,600। ओके, सो ये कैपिटल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। सो ये आ जाएंगी आपकी कैपिटल्स ए बी सी। ए की कैपिटल आ गई है आपकी 5,94,400, बी की आ गई है आपकी 4,29,600, और सी की है 3,50,000। टोटल होके बाहर कितना आ रहा है? 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 lakhs 000 14 4 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1374 आ रहा है क्या? अब ये हो जाएगा आपका एट द एंड टैली। उसके पहले इसको बाहर कर देंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा आपका 5,50,000, यहाँ पे हो जाएगा 3 490 490 18,64,000, 1864। यहाँ पे देख लेते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1794 1864 1844 1864। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन टैली। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें थी इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हिडन गुडविल भी था, पार्टनर्स लेके भी जा रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। आई होप ये क्वेश्चन सेकंड को आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3।